जहाँ शरीर रहते सबकी जरूरत है। साधु तक को भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, रहने की जगह चाहिए, प्यार भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए, थोड़ा बहुत शरीर रहते इनकी जरूरत है। पर जो एक बात कह गए, इस पिंजरे में एक चिड़िया बंद है। तो ये चिड़िया क्या है और ये चिड़िया कैसे मुक्त हो पिंजरे से? तो उदाहरण कोई भी पूरे सही नहीं है। और ये भी कहा था कि द्वासुपर्णा करके कि दो चिड़िया हैं, दो, एक जो पिंजड़े में हैं और वो हजारों में, पिंजड़े में लाखों अरबों करोड़ों चिड़िया हैं, सबका एक एक पिंजड़ा है। और जिसका सुमिरन करना है वो पिंजड़े वाली के साथ भी है, पिंजड़े के बाहर भी है, इसीलिए वो एक। देखो, एक चिड़िया ऐसी जो पिंजड़े से मुक्त है, और हर चिड़िया जो फंसी है वो उससे अलग नहीं है। अब ये समझ नहीं आता। जब ये चिड़िया उसका सुमिरन करती है तो ये चिड़िया फंसी नहीं रहती और उस एक से हो जाती, एक से मिल जाती, एक ही हो जाती। वो सीधा सीधा जीव ब्रह्म हो जाता है। और ब्रह्म होने के बाद जब देखता है तो चिड़िया भीतर भी है, बाहर भी। अक्सर मैं नवे गुरु जी की बात कहता हूं, बाहर भीतर एक हो जाना। जब तक ये चिड़िया उसको नहीं पाती तब तक भीतर चिड़ियाएं हैं, नहीं, चिड़िया ही एक है जो कभी फंसी नहीं। कहें फिर ये चिड़िया की, उस चिड़िया की छाया है। उस चिड़िया जो एक है फंसी कभी नहीं। ये चिड़िया झूठी खड़ी होती हैं, रहती हैं, फंसी लगती। जैसे एक सूर्य के हजारों घड़ों में रिफ्लेक्शन। अब सूर्य घड़े में भी, घड़े के बाहर भी उसकी रोशनी सब जगह, पर घड़े में एक और सूर्य दिखता है तो वो सब फंसे घड़े में, पर असली ना होता है कौन? कहाँ जीव, कहाँ जगत, कहाँ फंसना। इसलिए विधि कोई हो, कहने का ढंग कोई हो, करके कैसे समझोगे? प्रयोजन तो इतना ही है कि जो फांसी दिख रही है ये मुक्त दिखाई पड़ती है। जो अनेक सत्य लगती हैं एक सत्य अनुभव हो जाए, सार इतना है। और ये बात सिर्फ रटने बोलने की नहीं, जब जब चिड़िया फंसी अनुभव करे तब तक उसकी याद कर ले। और कोई याद करते ही तुम अलग रहोगे, क्योंकि उससे भिन्न होते तो फंस जाओ। और जब तक तुम अपने को अलग अलग मानते हो तभी तक चिड़िया हो। ये ऐसी प्रकृति बनी है, ये ऐसी माया है, ये ऐसे गुण हैं कि देखो अभी अभी हो ना, देह में नींद आ गई, बताओ। यदि चिड़िया होती तो नींद आवे चाहे कुछ, अंधेरा हो उजेला। अब जरा ध्यान दें, कितने बार ये मैं उदाहरण देता हूं कि मान लो एक घड़ी है,
और यहाँ शीशा लगा दें या कई शीशा लगा दें तो कितनी घड़ी। ये इतने जो जीव हैं और ये सच लगते हैं, फंसे लगते हैं, ये क्या करे। तो सचमुच जीव हैं जैसे अब अंधेरा हो जाए तो सब हो, आप उजेला है तब भी, उजेला है तो सब दिख रहे हो, अंधेरा हो जाए तो नहीं दिखो तो हो नहीं क्या। तो यदि सचमुच ये जीव है, सचमुच कोई अलग है तो नींद में कहाँ गया। इसका मतलब ये सिर्फ मालूम पड़ता है, सत्व गुण में मालूम पड़ता है, माने एक ऐसा अंतःकरण बना है कि यहाँ यूं ही जीव खड़े हो जाते हैं और फंसे लगते हैं, दुख सुख लगने लगता है। इतनी सी सरल बात, लेकिन इसके सुलझाने में बहुत समय लगता है। और जब जब दुख हो, भय हो, चिंता हो, क्योंकि हो रही है, तब तक उसकी याद करो। याद करने वाले भी बोध पूर्वक, समझ पूर्वक उसको याद करो तो कुछ भी नहीं, और नहीं याद भी करो फिर भूल जाओ। तो ये एक साधन है कि आप अपने जीवपन को ब्रह्म से अलग न मानो। जीवो ब्रह्मैव नापरा। जैसे एक चिड़िया की ही छाया हो, एक राम नाम की चिड़िया, एक शिव नाम की, विष्णु नाम की, ब्रह्म नाम की एक चिड़िया है, और जीव नाम की अनेकों चिड़िया। और ये हैं तो फंसी। अब होना, फंसे होना, दिखने लगना, मालूम पड़ रहे हो ना। तुम देह में नहीं मालूम पड़ते, तुम सब देह में हो क्या। एक पिंजड़े में एक चिड़िया, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, सब अलग अलग चिड़िया, और एक चिड़िया ही है और फंसी नहीं है। एक चिड़िया ही है और वो कहीं फंसी नहीं है। उसकी ही जो झूठी मालूम पड़ रही हैं, ये फंसी। तो झूठी कब तक सच लगती है। तो एक तो उपाधि रहेगी, उपाधि रहेगी तो दूसरा दिखता रहेगा। चिड़िया की जगह सूर्य ले लो, एक सूर्य है और करोड़ों शीशा है, तो करोड़ों और हैं, और वो बेचारे जो करोड़ों हैं, शीशा हिलता है वैसे चिड़िया ही नहीं, अलग कुछ नहीं। जैसा शीशा तैसे ही, जैसा पानी तैसे ही, जैसा पिंजड़ा तैसे ही चिड़िया। ये जो इतने चेतन हैं, एक चेतन अनेक चिदाभास, एक ब्रह्म अनेक जीव, पर एक कहां फंसा है। देखो, आपको जो जो शरीर है, पिंजड़ा है, इसी में एक अंतःकरण है, इसमें चैतन्य भासता है, और उसको बाहर निकालना, अंदर डालना कुछ नहीं। शीशे की ऐसी स्थिति कि आप पिंजड़े में आ गए और शीशे की अवस्था बदली, थोड़ा नींद आ गई तो कहीं फंसे ही नहीं। तो इतना तो सबको मालूम है ना कि देह में फंसे हो जब तक जगे हो। देखो, और सो गए तो छुट्टी। यदि सचमुच होता तो नींद में कहां गई वो चिड़िया। वो मात्र छाया है, मात्र प्रतीति है। तो अब क्या आप जगना सोना बंद करोगे? ये प्रकृति का है, ये गुणों का है, और इस पिंजड़े को
बदलने से रोक सकोगे? पिंजड़ा हुआ पुराना, ये पिंजड़ा पुराना हो जाएगा, पिंजड़ा ही खत्म। यदि पिंजड़ा के खत्म होने से मुक्ति मिलती तो हर बूढ़ा मरेगा, छुप मुक्त हो जाए। पर वो एक और बताया, अंतःकरण, जिसमें चिड़िया दिखने लगती है। अब दिखना भी बंद करोगे तो जब तक नींद रहेगी, जहां देह फिर बना और ये अंतःकरण आया, चिड़िया फिर अंदर। अभी अभी नींद में कुछ नहीं और अभी जागे तो कहाँ हो? फिर बताओ, जागने में कहाँ होते हो? इसी पिंजड़े में। सोए तो न पिंजड़ा, न पिंजड़े में चिड़िया। किसी दृष्टांत से सोचना शुरू करो तो एक उपाय है कि नींद आ गई, चिड़िया मुक्त। दूसरा उपाय है शरीर पिंजड़ा खत्म, चिड़िया दिखनी बंद, पर फिर पिंजड़ा बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? तुम्हें इस महिमा ही नहीं मालूम, तुम्हें पिंजड़े की जरूरत है। पिंजड़े में रह के तो चलो, दुखी सही, सुखी सही, मरते सही, जीते सही, गरीब सही, अमीर सही, पिंजड़े में हो तो कुछ हो। अब पिंजड़ा नहीं तो जैसे कुछ है ही, पर कुछ है नहीं को राजी हो क्या? यही है जिजीविषा। ये जीव बना रहना चाहता है, जीव ब्रह्म होना ही नहीं चाहता। ये जीव जो बना रहना चाहता है, उसके लिए मन चाहिए, उसके लिए देह चाहिए। नहीं तो न देह चाहिए न मन चाहिए। ये पिंजड़ा गया ना तो चिड़िया ही गई, और चिड़िया गई तो मरण गया, जन्म गया, दुख गया, चिंता गई। पर जहां चिंता जाती है वहां वो राजी नहीं। न रहे बांस न बजे बांसुरी। शरीर और मन दो ना हो तो बताओ दुख। कि पिंजड़ा ना हो और इस पिंजड़े में मन ना हो, इस देह में मन ना हो, तो चिड़िया क्या है? तो क्या एक जो है जिसकी ये छाया है, यहाँ पर इस पिंजड़े में भी जिसकी छाया, उस पिंजड़े में भी जिसकी छाया, उस पिंजड़े में भी जिसकी छाया है, क्या पिंजड़ा ना होने से, मन ना होने से वो भी मर जाती है क्या? इसलिए एक पहले पक्का कर लो कि एक ऐसा है जो सर्वनिवासी है और सदा देव। उसमें न जन्म छूता है, न मृत्यु छूती है, न दुख छूते हैं एक को। और जो अलग अलग हैं ये सब हर पिंजड़े में, इनको दुख है, सुख है। ते हैं क्या जो सुख दुख है? कहते हैं तक नहीं, लगने लगते हैं। आप हैं लगने लगता है कि आप हो कुछ, जो है वो ब्रह्म है। जो मालूम पड़ता है सिर्फ वही तो जीव है, और है क्या? तो मालूम पड़ता है, यदि ये समझ आए है ही नहीं मालूम पड़ता है, तो फिर दुख क्या? तो देखो, जब आप मालूम पड़ने लगते हो ब्रह्म है, जीव कुछ भी नहीं है। अब काम चल रहा है, काम चलता हो तो छेड़छाड़ नहीं। और शुरू में बढ़िया चल रहा, छेड़छाड़ से ही गड़बड़। लोग कहते पीछे का मंत्र न जाने और सांप के बिल में हाथ डाल है। ये जो पिछी नहीं वो सब छेड़ने चले गए। अनजान आदमी का हाथ लगाना, ये नहीं अनजान, अनजान थे जिन्होंने बिगाड़ दिया। यहाँ सब डॉक्टर, इसीलिए विदेश में बिना प्रमाणित डॉक्टर इलाज करे तो उस पर केस हो जाता है।
अब लाउड स्पीकर को समझते नहीं, इस पे भी केस करना चाहिए जिन्होंने पहले हाथ लगाया। क्यों लगाते हो? चैतन्य भी पहुंच जाएंगी, फलाने भी पहुंच जाएंगे, ज्योतिर्मयानंद भी पहुंच गए, जैसे रोज यही करते रहे। जो काम किया ही नहीं, काहे को मरे जा रहे? ये बात बहुत है, कहावतें नहीं है ये कि बीछी का मंत्र ना और सांप के बिल में हाथ डाल के। ठीक है, ऐसे ही ज्ञान की भी बात है। अपना मूर्ख है, दूसरे को ज्ञान बांट। इसीलिए बिना प्रमाणित गुरु पर भी केस चलना चाहिए। तू कर कि तू काहे को गुरु वही करता है जब पता ही कुछ नहीं। पर भारत में सब माफ, गैर कानूनी सब काम। खैर, तो आप क्या हो? आप हो क्या? ब्रह्म से भिन्न जगत की सत्यता की भ्रांति, या जीव ब्रह्म से अलग है, ये मानना ही अविद्या है। ब्रह्म से भिन्न सत्ता ही किसी चेतन की नहीं, एक ही चेतन है और इतने चेतन और अलग अलग। इसलिए जीव जीव की भिन्नता और जीव की ब्रह्म से भिन्नता। जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं और जीव जीव से भिन्न नहीं। जब एक ही चिड़िया है, सब पिंजड़े में दिख रही है, तो उतनी कहां से आ गई? और एक दूसरे से चिड़िया भिन्न अब है ही नहीं। तुमसे मैं, मुझसे तुम भिन्न हो ना? कभी सोच पाते हो? और भिन्न बन के दूसरी से चीज, लोग कहते हैं ना क्लिको को। हाँ, गांव की बातें हैं। ये दो लोग लड़ते हैं तो चिड़िया ही तो लड़ रहे। एक जगह हमारे यहाँ पंछी कहा है, पंछी, चिड़िया को, पंछी को। यदि दो चिड़िया नहीं तो लड़े कैसे? इसलिए अद्वैत में ख्याल आते कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म। एक चेतन और अद्वितीय, दूसरा चेतन ही नहीं है। गीता के अनुसार एक ही है क्षेत्र, सब क्षेत्रों एक ही चेतन अनेक पिंजड़ों में मालूम पड़ रहा है। मालूम पड़ने से अनेक लगते। ये हटा दो पिंजड़ा, हटा दो मन, कोई दूसरा ही नहीं। कैसे लड़ेगा, कैसे ही मरेगा, कैसे द्वेष करेगा? तो क्या करें? सोए रहें, सोए रहें मूर्ख। यानी क्यों सोने की बात है? वो तो जागते हुए एक देखता है। जो जागते हुए एक देखने लगा, उसे तमोगुण की जरूरत ना रही। नींद का विरोधी नहीं है, अभी नींद जरूरत है। जैसे दुखी आदमी को गोली दे के सुलाते, किसी के घर में कोई मर गया हो, दुखी हो, तो कहेंगे मुश्किल में नींद आई है, जगाओ। क्योंकि जागते हो फिर ख्याल करेगा ये मर गया, वो मर गया, जब ये कोई अनेक नहीं। तुम चूंकि हो इसलिए तुम रोते हो। तुम्हारा होना तमोगुण में, नींद में गया, रोना भी। देखो ना, प्रैक्टिकल देख लो। इसलिए ये वेदांत केवल तर्क ही नहीं है। आप सोचने लग जाओगे तो वेदांत केवल सच है ही कोई सिद्धांत नहीं।
भाई शीशे के गायब होने से रिफ्लेक्शन गायब होता है कि सूर्य गायब होता है? शीशा हटाने से मुख गायब होता है कि मुख की छाया गायब होती है? तो गुणों के अनुसार छाया लगना, सत्व गुण में लगने लगना, तमोगुण में गायब होना। यदि ये होता तो तमोगुण कैसे उसे गायब कर सकता है? और यदि होता तो सत्वगुण की क्या जरूरत है? मैं हूं, अंधेरा कर दूं तब भी हूं, उजेला कर दूं तब भी हूं। तो चेतन तो मन रहे तो, ना रहे तो रहेगा। अब एक तुम्हारे हाथ में नहीं, एक तुम्हारे हाथ में। गुण आए जाएं ये तुम्हारे हाथ में नहीं। पे गुण के आने पर मैं हूं, गुण के न होने पे मैं नहीं हूं, ये समझ बदल। देह के न रहने पे मैं नहीं रहता, जब हूं तो न रहने का। हाँ, देह के न रहने पर, मन के न रहने पर, गुण के बदलने में कौन नहीं रहता? छाया। कौन बदलती है? छाया। और तू छाया नहीं है, तू चिदाभास नहीं है, चेतन है। तो तू चेतन है कि चिदाभास? और यदि तू चेतन है तो अनेक कहां है? तो किससे तू सिरमारी करता है? किससे बैर करता है? क्यों जलता है? क्यों निंदा करता है? क्यों प्रशंसा में फूल जाता है? किससे प्रशंसा सुनता है? जो नहीं है ही कुछ नहीं। पर सत्यता अभी भी, सत्य में सत्यता नहीं, झूठ में सत्यता है। झूठ हो सत्य, झूठ हो सत्य, जाहि बिन जाने, जिमि भुजंग बिन रज पहचाने। सत्य के न पहचानने से तुमको नहीं, एक ब्रह्म के सिवा है कुछ। जय जाने जग जाए हेराई। आप समझते हो हेरा जाएगा? हेरा जाने का मतलब चिदाभास दिखना ही बंद हो जाए। सत्यता हेरा गई। जय जाने जग, जय जाने जग रहे दिखाई। जिसके जानने पर भी जगत दिखता रहता है पर सत्य नहीं दिखता। जिसके जानने पर भी जीव मालूम पड़ते हैं पर सत्यता नहीं मालूम। भ्रांति चली गई। मैं जगता सोता हूं, आता जाता हूं, ये अंतःकरण के कारण था। अंतःकरण अभी भी निवृत्त है, पर इनमें जो सत्य बुद्धि है ये अज्ञान के कारण। मैं सूत्र दे रहा हूं, सत्य को समझने की, भ्रांति से मुक्त होने की विधि दे रहा हूं। मैं सत्य हूं, तुम सत्य हो, लड़ाई सत्य है, बैर सत्य है, मारना मरना सत्य है। ये सत्य लगता है इसलिए क्योंकि आप सोए हो। स्वप्न सोने में सत्य लगता है कि जगने पर? ये जगत में मैं तुम जो सत्य लगते हैं, अनेक जीव सत्य लगते हैं, क्योंकि ब्रह्म सत्य के प्रति सोए हो, सत्य के प्रति सोए हो, ब्रह्म के प्रति सोए हो, एक के प्रति सोए हो। यदि एक के प्रति जागते तो कोई और नहीं है, दिखते हुए नहीं। जैसे नाटक में अनेकता दिखते हुए नाटककार भ्रमित नहीं होते। गोस्वामी जी कहते हैं नट के लड़के नट के करामात से प्रभावित नहीं होते। जादूगरों के बच्चे, आम जनता जादूगर की जादूगरी से चमत्कृत होती है पर उनका बच्चा नहीं। अर्थात जो ब्रह्म पुत्र हैं, जो ब्रह्म हैं, वो क्यों प्रभावित हो? उन्हीं का तो खेल है। खेल इसलिए कि ना गुण मिटा सकते हो, खेल है। पर यदि ये सच मान लोगे, जगना सोना तो देह में आना, पाप करना दुखी होना, ये सब सच हो जाए,
और जहां खेल समझा, लीला, चिद्विलास, तहां खेल हो गया। अब मानोगे कि देह में आते नहीं हो, आए दिखते हो, पिंजड़े में आए लगते हो, अब पिंजड़े से गए लगते हो, और जीव पिंजड़े में आए नहीं हो, सिर्फ दिखने लगे। अब पिंजड़े से गए भी नहीं हो, वो एक चिड़िया कहाँ चली गई बाहर? ये चिड़िया की छाया आई लगी और ये सो गई तो चिड़िया का संबंध टूटा लगा। जागते में संबंध टूटा है क्या हो? ब्रह्म में सत्य बुद्धि न होकर, एक में सत्य बुद्धि न होकर, जीव में सत्य बुद्धि। तुम ध्यान लगा लो, सत्यता फिर जीव में, सो गए फिर जाग के जीव सत्य, देह में आ गया, आए ही नहीं हो, आए लगने लगे, आए, यही तो है। तो जब तक इसको भ्रांति को भ्रांति या खेल को, भगवान की लीला को लीला नहीं समझो, केशो कहीं न जाए का कहिए, देखत तो रचना विचित्र आती, समझ मन ही मन रहिए, केशो कहीं न जाए का कहिए। ऐसा तूने खेल बनाया। केशव कहीं न जाए का कहिए। ये क्या है? सागर और मकर रूप तेहि माही। ये तृष्णा का, वासना का नाश जल भरा है, इसमें मकर रूप तेहि माही। काल जो है मगर की तरह और खा जाता है, सब खाने को डर रहे है, कुछ भी स्वप्न में नहीं डरते। कौन है वहां? ये बार बार जो स्वप्न को कहा जाता है, कभी तुम इसको स्वप्न मान ही नहीं पाए। कहने पर भी, सुनने पर भी, उदाहरण देने पर भी ये स्वप्न है, मान पाए क्या? देह में आना, दुख, सब स्वप्न। मर जाऊंगा, ये सो जाना, जग जाना, ये सब माया का, माया ने स्वप्न दिखा दिया है। यदि सत्य जाना तो ये हो गई माया स्वप्न, और जाग गए जाना तो शरीर रहते, मन रहते, आना जाना वैसे ही रहते, सब खेल हो गए। फर्क समझ लें। यदि सत्यवेदता हो तो ये खेल हो गए, दिख जाओगे, देखो मैं दिख गया, देखो देह में आ गया, देखो देह से चला गया, देखो जग गया, देखो सो गया, हुआ कुछ भी। चेतन न जागा, न सोया, न आया, न गया, न जन्मा, न मरा, और सब दिख गए। तो दिख जाने से यदि बच्चे हो तो ये स्वप्न है, दुख है। सोए हो तो ये सब कुछ दुख देगा, क्योंकि ये सच है। जागे तो स्वप्न नहीं, खेल। क्योंकि थोड़ी दिक्कत है स्वप्न कहने में, जागते स्वप्न रहते ही नहीं। यहाँ ज्ञानी का भी सब कुछ वैसे ही है। कहीं फर्क क्या है? कहीं तब ये स्वप्न था, सत्य था, अब खेल हो गया। समझ में आया? प्रतीति होती रही कि नहीं? मुझे देह नहीं प्रतीत होता, सुबह देह में आया नहीं लगता, सो नींद में गया नहीं लगता, ये सब दिखाई नहीं पड़ता, सब वैसे ही। पर तब ये सत्य था, अब खेल। अंतःकरण में दिखने लगना, ये पानी और शीशे का खेल। क्यों? कहीं सूर्य ने अपने खेल के लिए पानी खड़ा कर दिया, अंतःकरण बना लिया है। उस परमात्मा ने माया के द्वारा सब खड़ा कर दिया। अब खुद तो जो ज्ञानी है वो खेल रहे, इसलिए भगवान कृष्ण की ये लीला है। तुम्हारी भी लीला है कि दुर्दशा है? तुम्हारे लिए खेल है कि समस्या है? तुम शीशे में देख के खुश होते हो, जरा चिड़िया को भी दिखा दो, क्या फर्क है शीशे में? समझ। इसलिए यदि समझ सही है तो
तो ये खेल हो गया, और ना समझ हो तो ये समझ तुम्हें लीला नहीं समस्या है। इसलिए यही दारो मदार है, चाहे जैसे समझो, चाहे जब समझो, सब लोग दुखी हैं और लोग चाहते हैं कि हम मानते वैसे ही रहेंगे, पर हम दुख दूर कर दें स्वामी जी। कोई कहता है ये प्रतीत होना बंद हो जाए, अंतःकरण समाधि में रहे, सुषुप्ति में झगड़े कोई नहीं। कहते नहीं रह सकते, उसने खेल के लिए बनाया है। तुम्हारा अंतःकरण आएगा, जगत दिखने लगेगा। योगी देखना बंद करना चाहते हैं, नींद में तमोगुण से बंद हो जाता है। ये कितने दिन समाधि में रहोगे? आर्य समाज मानता है 36 कल्प के बाद समाधि से मुक्त हुआ पुरुष फिर आ जाता है। वो तो बात को कहते हैं, तो रोज देखते हैं समाधि वाले आ जाते हैं। तो कहें ज्ञानी गया और आया सिर्फ महसूस करते हुए जानता है। वो भी आया जाया देखता है, पर इसको खेल देखता है। देह में आया खेल और गए खेल, किसका? गुणों का। और गुण किसकी? माया के। ये माया का खेल नहीं है। तो माया ने तो खेल दिखाया, तुमने इसे सच पाया। ड्रामा को लोग सच मान लें, फिर तुम क्यों? इसीलिए वह नाम भूल जाया करता हूं कि एक मंच पर नाटककार बहुत अच्छा था। उसने लड़की के छेड़छाड़ का, अपहरण का, बलात्कार का खेल करने लगा मंच में। लड़का ही लड़का, लड़की लड़का नहीं। पहले खेल भी लड़का ही लड़का करते थे। वृंदावन में देखिए, लड़की लड़का राधा बनते हैं कि लड़का ही लड़का बनते हैं। ये पिक्चर वालों में रामलीला में फर्क है। कहीं भेद वाले रामलीला करें तो सच्ची कर चलेंगे, इसीलिए मौका ही नहीं देते। यदि बहुत चेतन होते ना तो गड़बड़ हो जाए। एक चेतन अनेक बन के दिखता है। अब वो लीला करते तो नाटक ऐसे ड्रामा करने वाला छेड़छाड़ किया और लड़की चिल्लाई, रोने लगी और वो नोचा घसोटी होने लगी, तो मन देखने वाले को रहा नहीं गया। ये वो उतरा और तुरंत मंच में गया देखने वाला और मारे थप्पड़ उसके छेड़छाड़ करने वाले लड़की की रक्षा, और उसको तमाचा मारा। अब हंगामा मच गया, ये क्या हो गया? इतना अच्छा अभिनेता, इसको मारपीट हो गई। सब लोगों ने बड़ा बुरा कहा। देखो, कुछ लोग तो उसको सच मानकर उसको बुरा कह रहे थे, और ये भी खुश हुए, अच्छा किया इसने जाके थप्पड़ मारी। लेकिन बाकी लोगों ने कहा क्या इतना प्रतिष्ठित आदमी, इसको मारा। अब उसकी प्रतिक्रिया देखो, जो मंच पे कर रहा था। कहने लगे माफ करो, आपके साथ बड़ा बुरा व्यवहार हुआ। कहते हैं ये तो बहुत बड़ा पुरस्कार है कि मैंने किया नाटक, लोगों ने नाटक नहीं समझा, इससे अच्छा क्या मेरा ड्रामा हो सकता है। तो हमारा जो डायरेक्टर है ना, कैसा एक्टर करता है कि देखने वाले पहचान ही नहीं पाते। इसको ड्रामा को ड्रामा समझा है, सच बता दो, फिर रोना काहेगा? और ड्रामा में रोना भी होगा, हंसना भी होगा, और कुछ भी नहीं होगा। इसका नाम ड्रामा है। तो मुक्त नहीं है आदमी। तुम क्यों नहीं मुक्त हो? ड्रामा को ड्रामा नहीं समझ पा रहे, खेल को लीला नहीं समझ पा रहे। ये प्रभु की लीला है, समझते हो क्या? अरे वो मूर्ख नहीं लीला समझा जिसने थप्पड़ मारे, पर देखो वो तो अपने को ड्रामा ही समझा, खुश हुआ। तो आप
खेल को खेल समझने लगे ना, सारे गुण वैसे ही, गुण वैसे ही, शरीर वैसे ही, सब कुछ वैसे ही। ज्ञानी के भी रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, जागना सोना वैसे ही, फिर भी वो मुक्त वैसे ही जैसे ज्ञानी के तैसे तुम, पर तुम बद है। क्या फर्क है? वो जीना फर्क, या तो सुनते रहोगे होगा ही नहीं, यदि वो फर्क हो गया तो तुम मुक्त। क्या फर्क? ये होना सच है क्या? जगना सोना फंसना सच है क्या? और क्या तुम्हारी बुद्धि सचमुच ऐसा मान पाई क्या? सच मान पाई या खेल? तुम मुक्त हो या बद्ध? गीता सुनने के बाद तुम बद्ध हो कि मुक्त? हाँ, उत्तर सही है, पर ये सच्चाई नहीं है। सच उत्तर है। एक बार भोलानाथ नगर रामलीला मैदान में सूचना मंत्री एक हमारा चेला था, थोड़ा ज्यादा सच बोलता। कई लोग सच बोलते तो वेदांत बोला मैं ये आत्मा और मरता नहीं, तो सूचना मंत्री प्रवचन के बाद प्रशंसा नहीं की। ये सच्ची घटना है। कहते हैं इसने सब सच बोला है पर बिल्कुल झूठ। उपनिषद की दृष्टि से बात बिल्कुल सही कही है पर बिल्कुल झूठ है। कई बार वक्ता भी वही बोलेगा, पढ़ा है तो बोलेगा, पर सब कुछ बोलने पर अज्ञानी है। बोलने वाले भी अज्ञानी हो सकते, सब बोलने पर खेल को अभी भी खेल नहीं समझते। खेल वाले लड़ते नहीं, हमने एक सचमुच लड़ते देखा। एक बस से कंडक्टर उतरा, दूसरी से उतरा, ये औरैया की बात है, मैं तो बसों में चलता, वो उतरे, पहले गाली दी, दूसरे और ऐसे करने लगे, तब मैं सुनने लगा। फिर इतना मुक्काबाजी हो गई। देखिए, अब जब करने लगे तब मुझे लगा ये तो बहुत बुरा है। मैं थोड़ा आगे बढ़ा, काहे लड़ते हो? ये हिम्मत जुटाई। पहले तो पढ़ने का मन ही नहीं था बीच में कि हम ही पिस जाए दो की लड़ाई में, पर दया आई, हम आगे बढ़े। तो हम अभी कुछ कह भी नहीं पाए, फिर दोनों हंसने लगे। तो मैंने समझा ये दोस्ती में कर रहे थे। क्या आप अपने गुस्सा लड़ाई को बाद में इतना सहज हो सकते हो? बाप दादे तक याद रखोगे? जो लड़ करके तुरंत हंसने लगे, गुस्सा करके फिर खुश हो जाएगा, जो सारा किया कराया आग लगा दे, उसने अपने कर्म पर भी आग लगा दी। ये गीता है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस परावर को देख लेने की पहचान है कि क्रोध उसका टिक ही नहीं, दुख भय टिक नहीं सकता। यदि एक क्षण हो भी गया तो नाटक से ज्यादा है। यदि ये सच है तो बाद में बैर रहेगा। उन दोनों दोस्तों का बाद में बैर रहा होगा, उसी समय नहीं था। खूब लड़ाई दिखी पर कुछ नहीं, मैं धोखा खा गया। तो क्या तुम्हारी लड़ाई दूसरे धोखा खा जाए पर तुम धोखा खाओ तो तुम दुखी बने रहो, तुम मूर्ख बने रहो। मैं बार बार अपने हलौरों को कहता रहता हूं कि क्या तुम्हें ज्ञान हुआ है? कई समाज आते हैं, बहुत अच्छा है, की जलन पकड़े बैठे हैं। ये खेल है, जगत को खेल समझा। ज्ञानी का अदृढ़रागत द्वेषाम विदुषाम लक्षण। ज्ञानी का लक्षण है कि राग द्वेष दृढ़ नहीं, दुख सुख ये बुद्धि नहीं होती।
सपने की लड़ाई जागकर कितना याद रखते हो? स्वप्न के दुख कितने क्यों? वो झूठा जान ले। और जागृत वाले को सच के इतना दुखी हो जाते हो कि उसकी शक्ल देख के फिर जलने लगे, बात सुन के जलने लगे। इसे पूरा हटा सकते हो क्या? बिना ज्ञानी के बैठ गया वो कर्म उसको पकड़े रहेगा, पकड़े रहेगा, पकड़े रहेगा, क्योंकि करता हो, दुश्मन हो। यदि खेल है तो पकड़ने का क्या मतलब? इसलिए ज्ञानी के विकास को पानी की लकीर बोलते, किसी को मिट्टी की लकीर बोलते, किसी को पत्थर की लकीर बोलते। और बता दूं, ये तो 3 बताई, एक चौथी बता दे। आकाश से चिड़िया उड़ती है, चिन्ह भी नहीं छोड़ती। शीशे में दिखा दीजिए, चले जाओ उसमें कुछ छोड़ के आ जाए, कुछ नहीं। कैमरे में आपकी फोटो चली गई और शीशे में खड़े रहो, जाओ फिर कहो मेरे पास है कुछ, उसी के पास होगा जो कुछ होगा। गया हो पास जमा रखते हैं, कैमरे हैं, शीशा नहीं। और जब तुम शीशा नहीं होगे तब तुम मुक्त नहीं हो सकते। इसी तरह से और फोटोग्राफ, कैमरा और टेप रिकॉर्डर और रेडियो से खूब बातें आई। 2 मिनट बाद जाओ कि क्या समाचार है, मेरे पास तो कोई नहीं, निकले थे मेरे माध्यम से, मेरे पास कोई समाचार नहीं। भगवान बुद्ध रेडियो, उनके पास कोई समाचार। एक गलती क्षमा मांगा बुद्ध के पास कि मैंने कल बहुत बुरा कहा है, मुझे माफ करो। कहने लगे कहाँ कहा है? कहने लगे कल कहा। कहने लगे कहने वाला भी नहीं है, यहाँ सुनने वाला कहा। हमारे पास ऐसे ऐसे ज्ञानी हैं जो बरसों का जमा रखे। बार बार मैं कहता हूं तुम्हारे अंदर विवेक नहीं आया, साधना बड़ी की है। ऐसी साधना को आग लगानी जो जमा करना छोड़ा नहीं। दिमाग है, दिमाग में भी रहे फिर भी तुम्हारे पास न रहे, यही है अलिप्तता। वेदांत का सार है ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप। आकाशवत सब कुछ हुआ, वर्षा भी हुई, तूफान भी आए, अगले दिन आकाश के पास जाओ, बहुत कुछ होता नहीं, यहाँ तो कुछ हुआ है ये भी पहचान नहीं है आकाश के पास। ब्रह्म ज्ञानी का मतलब बिल्कुल आकाश की तरह सब कुछ होने पर। इसलिए ज्ञानी को गुस्सा भी देखोगे तो दूसरे दिन उसके पास बैर नहीं मिलेगा। नहीं, अभी तुम आकाशवत नहीं हो, दुख नहीं टिके तो हम जाने। तुम्हारे तो दुख क्या याद कर करके टिकाए हुए हो। वो तो चला गया था नेचर से, सो गए थे, सब गया, समय के साथ सब गया, पर अज्ञानी समय चला गया पर दुख नहीं, याद नहीं गई, वो अभी लिए बैठा। इसलिए अगले जन्म तक भोगोगे। बुरा नहीं मानना, अगले जन्म भोग। अच्छा, आज की लड़ाई कल तक, परसों तक, बरसों तक नहीं भोग। तो जब इसी जन्म में मुक्त नहीं होते तो मर के क्या मुक्त हो गए? तो लिए चले जाओ। अभी जो मुक्त नहीं रह पाता, मुक्त नहीं होता, कल की बात लिए रहता है, राग और द्वेष, इसकी सत्यता, वो कैसे मुक्त हो? आकाश बादल को रोक नहीं सकता, आएगा। ज्ञानी भी गुणों को नहीं रोकता, आते जाते हैं, सुख दुख भी हो जाते हैं, पर उसके अंदर एकदम चिपके ही नहीं, लिपटे ही नहीं हुए, दिखे भरते।
क्रोध दिखा, लोभ दिखा, भय दिखा, चिंता दिखी, बाद में देखा हुआ ही नहीं, मुझको छुआ ही नहीं। आकाश को कोई छूता नहीं, शीशे को भी कोई छूता नहीं। दिखता है, कुत्ता दिख जाएगा, भैंस दिख जाएगी शीशे में, मनुष्य साधु दिख जाएगा। बाद में शीशे के कोई कितने लोग आए थे, क्या मुझे तो पता ही नहीं। ज्ञानी आकाश की तरह होता है, ज्ञानी शीशा की तरह होता है,